हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 8.4 के लिस्ट बचे हुए क्वेश्चंस। वो बचे हुए क्वेश्चंस क्या है? 5 का थर्ड तक हो चुका था, 5 का फोर्थ की बात करते हैं। 5 का फोर्थ क्या करता है? 5 का फोर्थ जो है वो ये कहता है, 5 का फोर्थ एक्सरसाइज 8.4 कह रहा है 5 का फोर्थ 1 प्लस sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a। ये हमको दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो हम आगे करते हैं। देखिए, ये जो हिंट्स दी गई क्वेश्चन में, पेपर के टाइम में आपको ये हिंट्स नहीं दी जाती है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो बच करिए, तब तक आपको ये मालूम नहीं हो पाएगा कि आपको करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पास से लेके चलते हैं। एलएचएस साइड से क्या लेके चलते हैं? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो 1 प्लस sec a अपॉन sec a हम सिंपल ये जानते हैं कि जब हमको कुछ नहीं मालूम होता तो हम साइन कॉस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको भी साइन कॉस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर sec को हम साइन कॉस में लिखने चाहें तो उस कॉस के साथ रिलेशन है, वो कैसा रिलेशन है? 1 अपॉन कॉस। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो कॉस का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? cos a plus 1 divided by cos a whole divided by 1 upon cos। cos a से cos a खत्म हो गया, ये मल्टीपल के ऊपर चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। मिलेगा क्या आपको? मिलेगा केवल cos a plus का 1। अब चाहे तो आप इससे और आगे जा सकते हैं, RHS को ला सकते हैं। लेकिन अब आपको अगर नहीं सोचता है कि आपको क्या करना है इसके आगे, तो सिंपल आप RHS को सॉल्व कर दीजिए। RHS को सॉल्व करके ये रिजल्ट ला दीजिए, आपको हो जाएगा। तो हमने क्या किया? RHS को सॉल्व किया। RHS हमारे पास क्या है? sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos। तो sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि sin स्क्वायर लिख सकते हैं, हमको फार्मूला यानी आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम sin स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ रख सकते हैं। क्या मिलेगी sin स्क्वायर की वैल्यू? 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos है, ये कर सकते हैं। और 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b ये होता है। उठा कर रख दीजिए इसमें में, आप इसको ओपन कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a। खत्म हो गया ये, इक्वल टू क्या मिला? 1 प्लस cos a। तो देख रहे हैं आप, ये रिजल्ट और रिजल्ट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। और जब ये हो गया तो कह सकते हैं प्रूफ। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसी के 50 पार्ट की बात करेंगे। 4th पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है हमसे? 5th को अगर ध्यान से देखिए, 5 का 5 ये आपका एग्जांपल नंबर 15 की तरह है। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। cos
कॉस ए एग्जांपल नंबर 15 अगर आप देखें कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 क्या प्रूफ करना है कॉस ए के प्लस का कॉट या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा 1 अपान कॉस ए के माइनस कॉट जैसा हमने 15 नंबर एग्जांपल में डबल रिलेशन लिया था वैसे यहाँ बात भी आपको डबल रिलेशन लेकर ही चलना हो सकता है आज आपको इस तरीके से नतीजा पूछ वैसे देखें चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये ऑलरेडी पहले से साइन कॉस में है ही है तो उसको तोड़ेंगे क्या तो आप उधर देखिए आरएचएस की तरफ क्या चीज है आरएचएस की तरफ साइन कॉस में तोड़ कर देखिए इमेजिन करिएगा साइन को साइन कॉस में तोड़ करके कि आपका क्या बन रहा है कॉस को इमेजिन करके तोड़ा तो 1 अपान साइन कॉट को इमेजिन करके तोड़ा 1 कॉस अपान साइन इसका मतलब इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन का टर्म्स बन रहा है cos x इक्वल टू होता है 1 अपान साइन cot इक्वल टू होता है cos अपान साइन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन का टर्म बनता है तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन का टर्म बन रहा है तो आप इसको तोड़ दीजिए क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए इसके डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दीजिए और आपको न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दीजिए तो हम एलएचएस ले रहे हैं एलएचएस हमारे पास क्या है cos a माइनस का sin a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस का sin a माइनस का 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दीजिए जिनके इनके डिनोमिनेटर में जो टर्म कॉमन हुआ है मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में आपका sin का टर्म से आप sin से डिवाइड कर दीजिए जैसे हम वहां बात देखे थे कि cos का टर्म का डिनोमिनेटर में जो प्रूफ करना था तो हमने cos से डिवाइड किया था वैसे ही यहाँ पर आप sin से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में sin का टर्म्स आपका इमेजिन हुआ है तो आपने क्या किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a से डिवाइड करेंगे हमने पहले न्यूमरेटर को डिवाइड किया क्या होगा cos a अपान sin a फिर माइनस sin a अपान sin a प्लस 1 अपान sin a डिवाइडेड बाय cos अपान sin a प्लस sin a अपान sin a माइनस का 1 अपान sin a चलिए देखते हैं क्या मिला cos अपान sin का क्या मतलब है cot हमने cot लिख लिया sin अपान sin का क्या मतलब है 1 हमने 1 लिख लिया 1 अपान sin का मतलब क्या है cos x हमने cos x लिख लिया डिवाइडेड बाय cos अपान sin का मतलब क्या है cot लिख लिया प्लस sin अपान sin का क्या मतलब है 1 रख लिया फिर 1 अपान sin का मतलब क्या है sec सॉरी cos sec रख लिया अब ऊपर वाले डिजिट को अरेंज कर लीजिए क्वेश्चन पे आपको क्या प्रूफ करना है cos sec प्लस cot प्रूफ करना है तो cos sec को पहले रख लीजिए क्या है cos sec प्लस cot a माइनस cot a ये अरेंज कर लिया हमने अरेंज करने के बाद क्या मिला cot a प्लस का 1 माइनस का cos a ये हो गया आपके पास अब चाहे 15 नंबर एग्जांपल हो चाहे ये आपको जो 1
जो चेंज करना है वो ऊपर से चेंज करना है, तभी आपको मिल पाएगा। ठीक है, ऊपर से चेंज किया हमने, ऊपर हम 1 को किस टर्म में रखेंगे कि 1 की कई वैल्यू है हमारे पास, 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी है, 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी है, 1 cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है। वो टर्म्स आप मन में रखना है कि जो इसमें मिल रहे हैं, इसमें cos और cot मिल रहे हैं, तो cos की cot के टर्म्स में आपको 1 चेंज करना है। तो आपने चेंज किया, आपको पता है कि आपको पता है cos स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, ये चीज होता है। कर लिया आपने, इसको कर लिया तो मिला क्या, cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में माइनस 1 की जगह पर क्या रखे, cot स्क्वायर को इधर ले आओ, 1 बच जाएगा। 1 की जगह पर हमने लिखा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, बना लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में लिया, और इसको हमने लिखा cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा cosec a माइनस का cot a, और होल डिवाइडेड बाई cot a प्लस का 1 cosec a। दोनों ही चीज लेके cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a कॉमन है, बाहर ले लीजिए, क्या मिलेगा, cosec a प्लस cot a, क्या मिला, यहाँ पास 1 छूटेगा, 1 छूटा, क्या मिला, अब ये कॉमन आ गया, मिला क्या, cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a, और ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया, डिवाइडेड बाई cot a प्लस का 1 माइनस का cos a। चलिए इधर करते हैं, हमको पता चल गया ये कॉमन आ गया, अंदर ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, साइन तक चेंज हो जाएगा, मिलेगा क्या आपके पास, इक्वल टू cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में, जैसे आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस क्या मिलेगा, cosec a प्लस का cot a, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। अगर देखा जाए 1 माइनस cosec a प्लस cot a, यहाँ पास भी है और यहाँ पास भी है, देखिए 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, cosec नेगेटिव में cos नेगेटिव में, cot पॉजिटिव में cot पॉजिटिव में, मींस ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में इक्वल है। हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ये खत्म हो गया आपका, मिला क्या आपके पास, केवल cosec a प्लस cot a। तो ये रिजल्ट आपका कौन सा हुआ, ये रिजल्ट वो हुआ जो आपको प्रूफ करवा रहा था। हो सकता है कि यहाँ तक ले, और जब यहाँ तक लेगा तो आपने इससे 10 के 15 नंबर एग्जांपल किया था, तो जब यहाँ तक आ गए थे आपने क्या किया था, रेशनलाइज किया था। इसका रेशनलाइज किया था, इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो किसका करोगे, न्यूमरेटर रेशनलाइज करोगे। न्यूमरेटर में क्या है, इसके नीचे 1 ले लीजिएगा, पकड़ दीजिएगा, करने के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो करते हैं, ये रिजल्ट आपका क्या है, LHS = RHS हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेशनलाइज, आगे की बात सोचते हैं, शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रेशनलाइज न्यूमरेटर
रेशनलाइज कर देते तो क्या मिलेगा? हमको पता है cos a प्लस cot a है और इसी का निगेटिव वाला आ जाएगा cos a माइनस का cot a डिवाइडेड बाय cos a माइनस का cot a। आपको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है a प्लस b a माइनस b, मतलब cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a माइनस का cot a। मिला क्या? ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू आप देखिए 1 के बराबर है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पास से चेंज किया होगा। तो मिला क्या आपके पास 1 अपान cos a माइनस cot a। ठीक है, यहाँ पास भी LHS बराबर क्या हो गया? RHS। ठीक है, अगर रिजल्ट यहाँ तक पूछता है तो यहीं तक सीमित करिए, अगर आपको ये बोला है तो इसके आगे प्रोसीड कर जाइए, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस टाइम। ये मिल गया आपको। चलिए अच्छी बात है। तो हमको इससे रिजल्ट लेकर आना, हालांकि ये साइन है ये सेक है, तो आपको क्या करना है? इसके नीचे फिर से जोड़ कर देखिए, नीचे दोनों में cos का टर्म होगा, इसका मतलब ये जो भी आएगा इसके नीचे भी cos का टर्म होना चाहिए। तो नीचे cos का टर्म कैसे बनाएंगे? cos का टर्म sin के साथ में कैसे रिलेट होता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आपको ये a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बन जाए। a स्क्वायर माइनस अगर sin स्क्वायर बनता है तब जाकर के नीचे cos बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर देखिए नीचे में cos का टर्म बनेगा, इसको इमेजिन करके आप रिटर्न डाउन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपान cos sin अपान cos। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको क्या देगा? वो रिजल्ट ये देगा कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? cos होना चाहिए, तभी वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो अब नीचे cos कैसे बनेगा? sin है, cos कैसे बनेगा? तो भाई देखिए sin का रिलेशन cos के साथ में क्या आता है? हमने देखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो अब sin स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर बनेगा इक्वल टू cos स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है cos बन जाएगा। लेकिन आप 1 माइनस sin स्क्वायर इसको बनाएंगे तभी बनेगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, इसी का रेशनलाइज कर देते हैं। माइनस है प्लस वाले लेके आते हैं, बन जाएगा आपको। तो क्या करिए, LHS इक्वल टू कितना हो? sin a अपान 1 माइनस sin। ठीक है, रेशनलाइज इसको कर रहे हैं डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस sin a पहले से था और एक 1 प्लस sin a फिर से आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin a पहले से था, रेशनलाइज किए तो 1 प्लस
साइन ए बात करें। अब जान चुके हैं आप क्या, ये a प्लस बी आपका दिख रहा है, इसका मतलब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला। अब अंडर रूट आप ऊपर नीचे अलग कर सकते हैं। आपने किया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर। आप जानते हैं अंडर रूट को ऊपर ले सकते हैं आप, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे भी अंडर रूट कॉस स्क्वायर। आप देखिए अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस। तो अब अगर आप चाहे तो न्यूमरेटर को आप अलग अलग कर सकते हैं। आप 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। तो मिलेगा क्या, मिलेगा ये सेक ए प्लस tan ए। और ये चीज तो हमको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan ए। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है, इसी का 7वां नंबर दिया गया है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू tan। चलिए देख लेते हैं। साइन ऊपर से दोनों में क्या बना रहा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से भी कॉस क्या बना रहा है, आप सॉरी LHS ले लीजिएगा, यहां से LHS लेकर ही करिएगा, लिख करके मैं LHS ले लिया हूं, ऊपर से कर दिया। ठीक है, चलिए हमने देखा cos थीटा कॉमन लिया, क्या मिला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए अगर ऊपर साइन है नीचे cos है, दोनों को स्क्वायर का टर्म है, तो अगर किसी एक को चेंज करूंगा दूसरा आपको मिल जाएगा तो हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर का रिलेशन cos स्क्वायर में है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो cos मिल जाएगा, अगर cos को चेंज करेंगे साइन का टर्म मिल जाएगा। तो चेंज करके देखते हैं क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए एक बार से 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर देखें आगे sin थीटा 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, माइनस का 1 माइनस 2 क्या मिला, माइनस का 1। और सर यहाँ पास 2 होना चाहिए था, 2 भी है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था तभी 2 आया आपका। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा अंदर क्या बनता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो माइनस का 1 माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये मिल गया इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, sin थीटा अपन cos थीटा, क्या मिला आपको tan थीटा। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS मींस प्रूफ। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर। एलएचएस लिखते हैं, क्या हमारे पास sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये लिखिए। ओपन कर देते कुछ ना कुछ मिल जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर है, क्या मिलेगा sin का स्क्वायर प्लस cosec का स्क्वायर प्लस 2 sin a cosec a, फिर cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। चलिए sin स्क्वायर है cos स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है प्लस cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है प्लस 2 sin a इंटू 1 अपान cosec का मतलब क्या है 1 अपान, क्योंकि cosec sin का इनवर्स है, जाहिर सी बात है जब इनवर्स रखोगे तो sin कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला sin a प्लस 2 cos a, sec जो है वो cos का इनवर्स है, रखोगे तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा cos a। तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर का मतलब क्या होगा, cosec स्क्वायर का मतलब क्या होगा प्लस cot स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर का मतलब क्या होगा प्लस tan स्क्वायर प्लस sin से sin खत्म 2 मिला, cos से cos खत्म 2 मिला, 2 2 4 5 6 7 7 प्लस cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, तो मिला क्या आपको LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS मींस प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया आपके पास। पॉज द वीडियो और नोट डाउन, एक क्वेश्चन और वाला है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, cosec a माइनस का sin a, sec a माइनस का cos a इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 1 अपान tan a प्लस का cos
शुरू करते हैं, इस बात को देखते हैं कि जब आप एलएचएस की तरफ से चलेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट इसके बराबर आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट कुछ अनइक्वल आता है तो हम एलएचएस को भी साथ आरएचएस को साथ करेंगे उसके बाद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हिंट दिया गया है हिंट पेपर में नहीं होता है, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो एलएचएस की बात करते हैं। क्या है एलएचएस? एलएचएस है सेक ए माइनस साइन, सॉरी कॉस ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कॉस। ओपन कर लेते हैं इसको, साइन कॉस को तोड़ लेते हैं, जो टूटा कॉस से टूटेगा क्या होगा ना, साइन ये लिख दिया माइनस का साइन से टूटता है 1 कॉस में तोड़ दिया। साइन कॉस में ही तोड़ना है, और जो कॉस पहले से उसको क्या तोड़ने की जरूरत, कॉस से। साइन का मल्टीप्लाई हुआ क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन। दूसरे में लिया कॉस माइनस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, और हमको पता है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर साइन इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस। एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, क्या मिला, एक कॉस बचा एक साइन बचा, ये रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट अब आगे एप्लीकेबल नहीं है कि आपको लेकर रखना है, क्योंकि साइन कॉस में क्या देखेंगे आपको नहीं पता, तो हम क्या सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा कि आरएचएस को सॉल्व करना है, क्या हम आरएचएस से इस रिजल्ट तक आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका प्रूफ नहीं हो सकता। तो हमने लिया आरएचएस को 1 अपॉन tan a प्लस cot a। 1 अपॉन tan a मतलब क्या है, sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, sin और cos के एलसीएम लिया कितना मिला, cos a sin a, cos का डिवाइड किया sin स्क्वायर मिला, sin का डिवाइड किया cos का मल्टीप्लाई ये क्या मिला, cos स्क्वायर। आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 अपॉन cos a sin a। अब ये 1 रखने पर आपका ये बन गया, ये मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा, मिलेगा क्या, cos a sin a। ये देखिए ये रिजल्ट वही रिजल्ट है जो आपने एलएचएस को सॉल्व करके आया था। ये हमको क्या मिला, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हिंस प्रूफ। ठीक है, ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए कल हम मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा नंबर चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।